तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रेलगाड़ी का कंप्लीट क्लास देखेंगे। और मैंने ये कंप्लीट जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लगभग 105 क्वेश्चन मैंने ट्रेन से लिया है केवल। और वो इसलिए लिया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मतलब जितने भी टाइप के ट्रेन के क्वेश्चन बनते हैं मैंने उन सारे टाइप के क्वेश्चन को ले लिया है और मैंने टाइप वाइज कराया है। तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और सवाल का जो सॉल्यूशन है उसको देख के तो और मज़ा आएगा, क्योंकि बेसिक्स तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन आप यहाँ सीखेंगे कि फास्ट कैसे बनाया जाता है, वो भी ट्रेन के क्वेश्चन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड क्या है। तो देखिए, जब किलोमीटर में है 108 है, अब इसको मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुना करते हैं। अगर यही हमको किलोमीटर में बदलना मीटर प्रति सेकंड में, तो हम लोग ना ये मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो ये तो हम कर लिए। 18 से हम 6 यानी 30 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन अगर हमको इसको किलोमीटर में बदलना होता है, जैसे मैं बोल दूँ कि 20 किलोमीटर पर घंटा है, अब इसको 20 किलोमीटर नहीं, जैसे मेरा है 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको हमको किलोमीटर में बदलना है तो हम इसको 18/5 से गुणा करते हैं, तब जाके मेरा कितना आता, 72 आता। अगर इसी को हम बदलना होता मीटर पर सेकंड में तो मैं 5/18 से गुणा करता, तब जाके मेरा इतना आंसर आता। ये आता मेरा, ये आया है मेरा किलोमीटर पर घंटा में और ये आता मेरा मीटर पर सेकेंड में। ओके। और एक चीज़ बात है आपको याद रखनी चाहिए कि 8 किलोमीटर पर घंटा बराबर होता है 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह अगर मैं बोल दूं कि 54 किलोमीटर पर घंटा बराबर कितना होगा, तो 18 का कितना गुना है 3, तो ये भी जो आएगा इसका सीधे डायरेक्ट कर दें गुना 3 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम डायरेक्ट अब वहाँ पे हम गुना नहीं करेंगे कि 54 को बदलना है तो 5/18 से मैं गुना करूँ, तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये आपका कॉन्सेप्ट पता रहेगा। अगर उसी तरह मैं बोल दूँ तो इसी तरह जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसी तरह मेरा 5 मीटर पर सेकेंड बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा तो हो गया, ठीक। और वह कोई मुझे कह दे कि 20 मीटर पर सेकेंड को अब किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 20 का कितना है 4 गुना, ठीक। तो यहाँ भी 18 का 4 गुना 72 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। 20 किलोमीटर नहीं, यहाँ 20 मीटर पर सेकंड के होगा कि अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा, तो भी मैंने बताया कि 20 का हो गया तो कितना गुना है 5 का 4 गुना, तो 18 का 4 गुना निकलिएगा तो कितना हो जाएगा 72। तो ये आप लोग को आ गया होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 45 मीटर पर सेकंड की गति से चलता है और 15 मिनट में तय करती है, ठीक है, एक निश्चित दूरी तय करती है। और फिर बोल रहा है कि 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब डिस्टेंस समान हो, जब यहाँ पर डिस्टेंस तो फिक्स है, तो क्या होता है स्पीड किसका उल्टा होता है, टाइम का उल्टा होता है। वहीं अगर स्पीड फिक्स हो तो टाइम क्या होता है, टाइम डायरेक्ट किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के। मतलब जितना टाइम रहेगा उतना डिस्टेंस होगा, या जितना, और वहीं हो जाएगा टाइम फिक्स तो डिस्टेंस किसका फिक्स होगा, स्पीड का, यानी जितना स्पीड होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन निकाल लें। तो ये आ गया मेरा, पहले टाइम डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस क्या है फिक्स है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है स्पीड, तो स्पीड मेरा दिया है, पहले दिया है 45 और उसके बाद में दिया है 60, तो इसको मैं काटूँगा 3 और ये आ गया 4। तो टाइमिंग मैंने क्या किया है उल्टा हो जाएगा, यानी 4 से 3 हो जाएगा। तो 4 का मान कितना है मेरा, आप देख सकते हैं दिया है 15 मिनट, ठीक। तो 3 का मान क्या हो जाएगा, तो 3 दशमलव कुछ होता है 3.75, ठीक है, 3.75 यानी 9 और 2 11.75
25 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस तरह बना सकते हैं, बाकी आपकी जैसी मर्जी। फिर बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा 10 घंटे में पूर्ण करती है। यदि इतनी दूरी 8 घंटों में तय करनी हो तो क्या होगा। अब देखिए हमारे यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, ठीक, डिस्टेंस सेम है तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने समय, ये होता है, ये होता है क्या, सही। स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, ये तो आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा मेरा, जब डिस्टेंस सेम दिया है तो हम क्या कर लेंगे, डिस्टेंस सेम करके ही रखेंगे 48 और समय कितना है 10। और दूसरा में क्या दिया है कि वो चाल बता रहे ना, तो अब मान लीजिए हम x चाल से चलता है दूसरी बार और उसका समय दिया है 8। अब डायरेक्ट इससे करेंगे 8 × 48 यानी x का मान कितना गया 60 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये पता है ना कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये सबको पता है कि नहीं। अगर यहीं आप बोल दे कि समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, या दूरी पूछते दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो समय जाकर उधर समय इधर गुणा हो जाएगा, तो चाल गुने समय, और यही मैंने क्वेश्चन में लगाया है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टाइप, देखिए टाइप 3 है। यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 9 सेकंड में द्वारा ट्रेन दूरी कितनी होगी। ठीक है, यानी अब क्या पूछ रहा है हम लोग का, डिस्टेंस ही पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है चाल गुने समय। ठीक, चाल कितना दिया है आपका 32 किलोमीटर प्रति घंटा में ना, तो हमको यहाँ समय सेकेंड में दिया है, तो सेकेंड में हम लोग करेंगे, तो सेकेंड में करते हैं 5/18 और हमारा दिया है 9, 9 से ये कटेगा 2, 2 से ये कटेगा 16, 16 × 5 = 80 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर बोला है कि 6 नंबर, रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चली है, 600 मीटर की दूरी तय करने में वो कितने सेकंड लगे। अब देखिए पूछा है हमारा समय, समय बराबर मैंने क्या बताया दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। ठीक, तो अब दूरी हम लोग को कितना दिया है 600। ठीक, और हमारा चाल कितना दिया है 36 किलोमीटर पर। अब इसको हम क्या कर लेंगे मीटर पर सेकंड में लेंगे, तो 5/18। ठीक, ये हो गया मेरा 2। अब ये 5 दूनी 10 से ये काटेंगे, मेरा 60 आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट कर सकता कि 36 बराबर हमको पता है कि 18/5 तो 36/10, तो मैं 10 से डायरेक्ट काटते तो यहीं पर 60 आ जाता। तो बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया, बाकी आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो इतना जान लीजिए, जब ये होता है ना, तो एक बात जान लीजिएगा कि जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंभा या किसी कुत्ता या बिल्ला, मतलब किसी भी जो मतलब बस के सामने उसकी लंबाई दूरी एकदम तुच्छ हो, तो वह ना केवल हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। ठीक है, बाकी वो आदमी कुत्ता का लंबाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम केवल रेलगाड़ी का लेते हैं। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन 7 नंबर कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर पर है तो वह खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक, अब बोला है कि उसकी चाल क्या है, खंभे को ना, खंभे को पार करने में कितना समय लगे। आपको पता है कि खंभा का लंबाई नहीं लिया जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट समय पूछा है, तो समय क्या होता है दूरी बटा चाल, तो 540 बटा 20 कितना हो गया मेरा 27 सेकेंड, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को आ गया होगा, बाकी सब सही है। अब बोला है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी यदि उसकी चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब देखिए 144 18 का कितना गुना होता है 8 गुना। ठीक, तो मीटर में करेंगे तो क्या होगा 5 का 8 गुना
यानी मेरा 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा मीटर में। अब बोला है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार कर कितने टाइम में, तो 100/40 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 2.25, सही है ना, 2.5 आएगा सर, 2.5 आंसर हमारा जाएगा, क्योंकि 2.5 गुना होता है ना 40 का, तब 100 जाकर होता है, तो ये आपका 2.5 हो जाएगा। तो देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है ना तो आप क्वेश्चन को एकदम क्या बोलते हैं कि मतलब समय भी नहीं लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। और आप जब अपने क्लास में इस तरह से कोई मास्टर आपको, शायद आप ऑफलाइन करते होंगे, तो जब मास्टर आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, अब जैसे वो क्वेश्चन बोले आप धड़ाक देने से मार रहे ना, तो आपके क्लास में जितने भी मतलब लड़के होंगे ना आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह आपको आना चाहिए, क्योंकि और लड़कियां तो और इम्प्रेस होती हैं, क्योंकि लड़कियां तेज़ लड़कों को पसंद करती हैं। एक रेलगाड़ी 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यदि 36 सेकंड में वो एक खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक, अब यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है। ठीक, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस यानी लंबाई हो गया, समझिए, तो लंबाई बराबर 4 गुने समय, तो 76 दिया है हमारा। अब इसको हमको मीटर में बदलना है, तो 5/18 और समय दिया है 36, ये 2 मत में कट गया, 5 दूनी 10 और 7, 76 से 760 आपका मीटर आंसर आ गया। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। बोला है कि एक 600 लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगे। अब यहाँ पे समय पूछा है। ठीक, अब समय आप निकाल सकते हैं, लंबाई भी दिया है और चाल भी दिया है, तो अब आपको निकालना है ये वाला। अब देखिए जब बोला कि जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करे, तो इसमें देखिए कि इसमें रेलगाड़ी का भी लंबाई होता है और प्लस में जो पुल या प्लेटफार्म है उसका भी जुड़ता है। मतलब पुल प्लेटफार्म, मतलब देखिए पुल और प्लेटफार्म लंबा लंबा होता है, कभी कभी तो इतना बड़ा पुल होता है कि पूरा रेलगाड़ी समा जाती है, तो उनकी लंबाई जुटेगी जो रेलगाड़ी से मतलब रेलगाड़ी को टक्कर दे सकती है। तो जो लंबाई रेलगाड़ी को टक्कर दे सकती है वो जुड़ेगी, और जो उसके सामने तुच्छ है, जैसे आदमी और कुत्ता का रेलगाड़ी की लंबाई के सामने क्या है, चिट्टी के बराबर है। ठीक है, तो उनकी नहीं जुटती है, लेकिन जो टक्कर दे देते हैं उनकी जुटती हैं। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, अब देखिए इसकी क्या है, 320 और 250 कितना हो गया टोटल, 600 मीटर हो गया, और चाल समय क्या है 20। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया और समय भी हो गया, तो अब आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, यह जीत जाएगा मेरा 30। अब इसको मुझको किस में बदलना है, किलोमीटर में, तो अब 30 क्या है, 5 का कितना गुना है 6, तो 18 का कितना गुना करेंगे 6, 18 छके क्या होता है 108। तो इस तरह कर सकते हैं, या इसको डायरेक्ट करना होता है किलोमीटर, तो 18/5 से इस तरह भी कर सकते थे, बाकी आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन है कि एक ही लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा 44 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से समान दिशा में समांतर ट्रैक पर दौड़ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी को 63 सेकंड में पार करते हैं, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है 63 सेकंड में पार करती है, तो क्वेश्चन तो भाई सही है। अब क्या कर सकते हैं, एक ही लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ यानी उनकी लंबाई समान है। ठीक, अब जब आपको समान है तो चाल भी है और समय, तो आपको पता है कि रेलगाड़ी समझिए, डिस्टेंस समझ लिए समान है, दोनों को मिला के समझिए डिस्टेंस तो समान है, क्योंकि दोनों की ही केवल लंबाई है और दोनों हर जगह दोनों तो है। तो अगर ये चाल क्या है, स्पीड की दिया है, तो दिया है 56 और एक दिया है 44। ठीक, या मैं इस तरह ना करके सेम डिस्टेंस में है ना भाई, सेम डिस्टेंस में है तो मैं इसको नहीं, इससे भी इजी बन जाएगा। जब सेम डिस्टेंस में है तो ये तो घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा 12 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। तो 12 किलोमीटर को मैं मीटर पर सेकंड कर लूँगा, तो 5/18, तो मेरा क्या आ गया, ये आ गया। ठीक, अब इसको मैं जब मेरा ये क्या आ गया
चाल आ गया मीटर पर सेकेंड में, ठीक। अब मेरा टाइम कितना लगा है 63 सेकेंड, तो मैं 63 से भाग करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा। तो 63 से भाग करूँगा तो ये 6 से किया मैंने, ये 2 मर्त में, तो ये कट गया कितने मर्त में, 3 मर्त में। 3 से मैंने किया इसको 21 मर्त में, यानी 5 दूनी 10 और 21 यानी 210 मेरा कुल लंबाई आया, ठीक। ये मेरा कुल लंबाई है। और जबकि ये बोला है कि एक ही लंबाई के 2 रेलगाड़ी, यानी 2 रेलगाड़ियों की लंबाई इतनी है या और दोनों की समान है, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो प्रत्येक की आ जाएगी कितनी, 105 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए हमने कितना आसानी से क्वेश्चन बना लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। और यही क्वेश्चन की कोई दूसरा बनाएगा तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए एक क्वेश्चन है कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रही है। 140 मीटर लंबे पुल को ये कितने समय में पार करेगी। अब देखिए उसकी चाल क्या है 45, तो मेरा टोटल लंबाई क्या है 360 और ये 140, कितना हो गया मेरा 360 500 मेरी टोटल लंबाई हो गई। उसकी चाल क्या है 45, उसको मैं मीटर में बदलूँगा 5/18। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 45 को पहले 9 से भाग करूँगा 5 बार में, फिर इसको करूँगा 2 बार में, तब 25 दूनी ये 50 यानी 20 मिनट में ये टोटल कट गया। और ये ऊपर जाके कितना होगा, गुना हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 सेकेंड मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी बन जाएगा भाई। देखिए बस आपके कॉन्सेप्ट का खेल, अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है ना, तो मतलब ट्रेन का ऐसा कोई माई का क्वेश्चन नहीं है ना, माई का लाल ऐसा ट्रेन का कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको परेशान कर सके, अगर आप हमसे सीख गए तो। 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो देखिए लंबाई क्या है 212 और 188, क्या हो गया 400 टोटल हो गया। चाल क्या है 45 किलोमीटर पर घंटा में, ठीक है। तो इसका समय है, अब आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये सेकेंड में दिया है तो आपको निकाल लेना है। इसके पहले सेम क्वेश्चन था। एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ओके, तो ट्रेन की लंबाई पूछा है भाई, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का आपको पता है कि कितना होता है, चाल गुने समय। चाल क्या होता है आपका, चाल कितना दिया है 70। अब इसको हमको मीटर में बनाना है तो 5/18 से गुना करेंगे। और समय क्या दिया है 27। अब डायरेक्ट हम गुणा करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 9 × 27, 9 दूनी 18, 2 से मैं करूँगा इसको 35 बार में जाएगा। अब मैं डायरेक्ट गुना करूँगा 35 पंतिया 15 और 35, तो 350 और 175, ठीक है। 425 आ गया मेरा 425, जिसमें से 375 किसका है, प्लेटफार्म का है, तो ट्रेन की पूछा है ना, तो इसमें से ट्रेन का हम कर देंगे। ट्रेन का कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 425 टोटल आया है, ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों का है, ठीक है। तो 425 और प्लेटफार्म का आया है 375, भाग कर देंगे। तो मैं भाग करने माइनस कर देंगे, 5 में 5 गया, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ ओ भाई कहाँ गलती किया मैंने, यहाँ पर गलती किया है क्या, 5 × 15 50, अरे यार 35 का अगर हम 10 पे कर देते 350 और फिर से 175, कितना आ गया 5 2 4 525 आएगा ना, यहाँ पर 525 होगा, तो हमारे 150 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है। चाल बराबर मैंने बता दिया क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक। दूरी क्या है हमारा 100 200 है, समय क्या है 10 है, ये मेरा भाग करेंगे तो 20 आ गया, ठीक। 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ किलोमीटर में, तो 5 का कितना है 4 है, तो 18 का कितना हो जाएगा 4 72, या इसको डायरेक्ट कर देते हैं 18/5 से मैं कर सकता था, तो 72 आ जाता है यहाँ से भी। चलिए
बोला है कि 17 में एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है तो 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। ये आपको पता है कि आपका चाल भी दे दिया है, ये लंबाई दे दिया है, ठीक। तो आपका समय कितना आएगा आप निकाल सकते हैं, ये आपका काम है। नहीं आए तो कमेंट कर देना, ओके। एक 250 मीटर लंबे रेलगाड़ी एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी, ओके। एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे 250 और 350 कितना होगा 600 मीटर जाने में उसको कितना समय लगता है 30 सेकेंड, ओके। अब बोला है कि 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में, तो 550 तो ये केवल पुल का हो गया और 250 किसका है, रेलगाड़ी का भी है। तो 250 और कर देंगे तो 550 प्लस 250 कितना हो गया 800 मीटर को जाने में कितना समय लगेगा। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 30/600 गुने 800, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, ये 6 से गया, 5 बार में 8 5 40, आपका आंसर हराक 2 बार। अब यही क्वेश्चन आप अपने किसी टीचर को बनवा लीजिए, उसकी देखना वो कितना बड़ा बनाएगा। एक ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ओके। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अगर मैं बताने लगूँ तो आपका क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या पूछा है, समय ना, ट्रेन की लंबाई। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमको पता है, चाल बटा समय, या हाँ चाल बटा समय होता है। तो चाल हमारा क्या है, चाल है हमारा दिया है, लेकिन हमको चाल निकलना है ना, चाल दो सॉरी यहाँ पे हमारा क्या सेम हो जाएगा, चाल हमारा जो भी होगा ट्रेन का चाल वो फिक्स होगा, ठीक। क्योंकि केवल एक ही ट्रेन है तो क्या होगा, ट्रेन की चाल फिक्स होगी। और जब चाल फिक्स होती है तो क्या होता है, डिस्टेंस बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है हमारा x, ट्रेन की हम ले लेते हैं दूरी x, और हमारा क्या है एक पुल की प्लेटफॉर्म की, एक पहले प्लेटफॉर्म की है 120, और इसको करने में कितना लगा आपको 8 सेकेंड, और दूसरे का क्या है x प्लस कितना है 280, इसको करने में कितना लगा है, इसका मैं शॉर्ट भी बताऊंगा, पहले मैं आपको सिंपली बता दूँ। ये आपका समय हो गया, यानी ये दूरी बटा समय, दूरी बटा समय आपका हो गया, ठीक। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कर लूँगा 2 और ये 3, अब मैं यहाँ से भाग करूँगा 3x प्लस 360, और यहाँ मैं कर दूँगा 2x प्लस 280 कितना हो गया 560। अब मैं 2x इधर जाकर घटेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 560 360 में से घटेगा तो 200, यानी x का मान क्या आ गया 200, और हमसे क्या पूछा था, लंबाई ही पूछा था, 200 आंसर आ गया। लेकिन ये तो मैंने एक रखा ना। अब कॉन्सेप्ट देखिए, 120 से 280 कितना गैप है 160 का, 160 गैप है कितना में, लंबाई में 160 मीटर गैप है, और समय में कितना गैप है 8 से 12 4 सेकंड का। जब 4 सेकंड में उसने 160 किया था तो 8 सेकंड में वो कितना कर सकता था 320 कर सकता था ना, 160 का दुगुना 320, क्योंकि 4 सेकंड का दुगुना है 8 सेकंड, तो 160 का दुगुना हो जाएगा 320 सेकंड। तो 320 ये क्या था, जब 8 सेकंड में कौन किया था 120 मीटर को पार किया था ना, तो 320 किसका था 320 था, 120 और प्लस ट्रेन की लंबाई, तो x का क्या हो जाता है 320 में से 120 घटाते हैं, यानी x का मान आपका 200 आ जाता है। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कबूल कीजिए, दोनों छोटा ही है, दोनों बड़ा नहीं है, दोनों भी एकदम ईजी है, बस इसमें थोड़ा सा 1-2 सेकेंड ज़्यादा लगेगा, बाकी ये कॉन्सेप्ट है तो ये मुँह में बन जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, चलिए आज हम लोग 20 तक ही रखेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, बस 20 तक रखेंगे। तो बोला है कि 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 440 मीटर पुल को पार करने में 33 सेकंड लेती है, और एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है, ओके। देखिए 220 तो ये है 440, यानी
660 मीटर को पार करने में कितना लेता है? 33 सेकेंड। फिर बोला है कि 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना लगा? तो 350 और 220 तो उसका है, यानी कितना हो गया? 550 मीटर को कितना टाइम लगेगा? तो आप बता सकते हैं, आपका ऊपर है, ये मैंने पहले भी बताया है। तो जस्ट इतना ही करके आज हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। देखिए ये जो तरीके हैं ना, शायद ही कहीं कोई टीचर होता है जो बता पाता है। जैसे कि मैंने ये जो हम नोट्स चलाए हैं, ये मेरे टीचर का है, जो मैंने शुरुआत किया था पढ़ाई का, तभी उन्होंने मुझको दिया था। और इसमें टोटल 105 क्वेश्चन है। 105 क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि भाई आप देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, और एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इससे क्वेश्चन बाहर आ गया अगर आपके एग्ज़ाम में, तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिएगा, ठीक है? चलिए इतना ही करके बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप तो अभी तक देख रहे हैं। थैंक यू।